अहबाब ज़ी वक़ार, यहाँ आज के दर्स में जो मौलाना रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इमाम जलालुद्दीन रूमी मौला रूम जो बात और जिस बहस को लिख रहे हैं वो ये है कि बुत जो खड़े बुत होते हैं, लोग जिनकी पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, इनसे बड़ा जो बुत है वो उसका नफ्स है। जो बज़ाहिर जो बुत है उनसे तो कभी ना कभी जान छूट जाती है अगर कोशिश करे, मगर उसका जो नफ्स का बुत है, जब तक वो उससे जान नहीं छुड़ाएगा, उसको नहीं तोड़ेगा, उस वक्त तक वो बैरूनी बुतों से निजात हासिल नहीं कर सकता। और इसीलिए मौलाना रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने फरमाया कि नफ्स के बुत को सजा नहीं दी, इसलिए उसके नफ्स के बुत ने एक नया बुत पैदा कर दिया। अगर फरमाते हैं कि अगर तूने नफ्स के बुत को सजा दी होती, उसकी सजा क्या थी कि जो वो ख्वाहिश कर रहा था, उसकी ख्वाहिशात को क्यों तूने पूरा किया, उसको रोका होता, पाबंद किया होता, उसको शरीयत के पिंजरे में बंद किया होता, तो फरमाते हैं कि फिर वो अगर उसको सजा दे देता, फिर वो नए बुत पैदा ना करता। क्यों? फरमाया जलालुद्दीन अली रहमान ने फरमाया कि तुम्हारा नफ्स तमाम बुतों की मां है, क्योंकि वो बुत सांप है लेकिन ये अजदहा है, और लोहे और पत्थर है ये बुत। और फरमाते हैं कि जो आग का बुत बने, मट्टी का बने, गारे का बने, उसको तोड़ा जा सकता है। आग की चिंगारी को पानी से बुझाया जा सकता है। अगर तेरे नफ्स के बुत के अंदर चिंगारी है, वो पानी से नहीं बुझेगी, उसको शरीयत के दायरे में बंद करना होगा। और मिसाल देते फरमाया, लोहा और पत्थर जो है उसके अंदर एक चिंगारी है, उस पर आप पानी डाल दें, क्या उसकी चिंगारी मर जाएगी? नहीं मरेगी। दोबारा जब भी उनको टकराओगे, लोहे को पत्थर पर जो ही मारोगे, वो चिंगारी फिर फूटेगी, वो चिंगारी फिर फूटेगी। का बस इसी तरह इंसान के अंदर छुपी हुई आग पानी से ठंडी नहीं होती। नफ्स और ख्वाहिशात जब टकराएंगी, उनसे एक नया बुत तश्कील दिया जाएगा। और इसीलिए कहा, फरमाया कि 100 फिरौन गरक हैं, मगर तेरे लिए क्या है कि तू मूसा के खुदा मूसा की तरफ भाग। फिरौनियत से ईमान का बेड़ा गर्क न कर। कहा फिरौन क्यों फिरौन बन गया? क्योंकि वो नफ्स की इत्तिबा में लग गया, नफ्स के बुत के खिलाफ कुछ ना कर सका। इसलिए फरमाते हैं, फरमाया अहद और अहमद से ताल्लुक पैदा कर, यानी अल्लाह और उसके रसूल से अपना ताल्लुक पैदा कर, अल्लाह और उसके रसूल से दोस्ती कर, अपने बातिन को उसकी इत्तिबा में लगा दे, और इस जिस्म जो अबू जहल है इससे छुटकारा हासिल कर। और इसीलिए फरमाते हैं कि जो ईमान वाले होते हैं और जो ईमान पे साबित कदम होते हैं, उनकी मिसाल हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते कि एक यहूदी एक औरत को अपने बच्चे के साथ आई, उसको बादशाह ने मजबूर किया कि बुत के सामने सजदा कर, अपना ईमान छोड़ दे। आग जल रही थी, आग जल रही थी, उस औरत ने इनकार किया, उसके बच्चे को लेकर आग में डाल दिया गया, और औरत को कब तुझे भी डाल दिया जाएगा। उस औरत के दिल में एक ख्याल गुजरा, एक ख्याल गुजरा कि पाक दीन से मुंह मोड़ूं, और उसने इरादा किया कि बुत को सजदा करूं। अल्लाह अकबर। आग से बच्चा बोल उठा, उसने कहा मां, इस बुत को सजदा न करना, ये आग नहीं, यहां आके देख मैं किस कदर राहत और आराम में रह रहा हूं, किस कदर मैं राहत और आराम के अंदर मैं रह रहा हूं। इस बुत को सजदा ना कर, तू जिस मालिक को मान रही है, जिस खालिक को, जिस मालिक के बेनियाज की मोहब्बत इस दिल में रखे हुए है, उसको रखे रख। और वो बच्चा कह रहा था मां, अंदर आग की आके तो देख, ये बस तेरी नजरों के सामने एक आग है, वरना ये तो एक रहमत है, इसके अंदर आके तो देख कि अल्लाह ने किस कदर मुझे राहत अता कर दी है, इस आग के अंदर आकर तो देख।
کہ ابراہیم کا راز ہے اس آگ کے اندر، اس آگ کے اندر ہی گلاب اور چمیلی کے پھول ہیں۔ ماں جس طرح جب میں پیدا ہوا تھا اس وقت مجھے موت نظر آ رہی تھی، میں چھٹکارا چاہ رہا تھا جب پیدا ہوا، پھر جب دنیا میں، اب دنیا سے جب یہاں آیا ہوں اس سے اعلیٰ مقام ہے۔ دنیا میرے لیے ایک قید خانہ تھی، ایک قید خانہ تھی۔ اس عورت نے بھی اس آگ میں چھلانگ لگا دی اور وہ لوگوں کو کہہ رہے تھے لوگوں بتوں کو نہ پوجنا۔ اس آگ کے اندر ہی اللہ کی رحمت ہے۔ اور مولانا رومی فرماتے ہیں کہ پھر لوگ اس قدر اس آگ میں کودے کہ بادشاہ کی فوج ان کو روک رہی تھی مگر وہ روک نہیں رہے تھے۔ مگر اس سے جو نتیجہ نکالا ہے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا بظاہر ایک آگ ہے، بت کی اطاعت ایک آگ ہے، اس آگ کے پیچھے چمیلی اور پھول اور گلاب اور راز ابراہیم پوشیدہ ہے۔ اس سے نکل اس دنیا کی زنجیر کو توڑ کر اللہ کے عشق کے سمندر میں ڈوب جا، اللہ کی محبت میں مستغرق ہو جا، اپنے دوست کو تو راضی کر، پھر جب تو اس کو راضی کر لے گا پھر یہ آگ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، نہ دنیا کی آگ نہ آخرت کی آگ۔ اس لیے اللہ کی مہربانیوں کے موتیوں کو پرونا شروع کر، جب تو اس کی مہربانیوں کے موتیوں کو پروئے گا گہرے سمندر کے اندر چھلانگ لگا دو تاکہ روح صاف اور لطیف بن جائے۔ اس گہرے سمندر کیا فرمایا عشق کے سمندر میں چھلانگ لگا دو۔ تو اس لیے احباب ذی وقار اگر جب ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں گے، مولانا رومی علیہ رحمہ نے جو یہ اس سے نتیجہ نکالا، تو پھر جس طرح اس بچے کا اور اس کی ماں کا آگ کچھ نہیں بگاڑ سکی، جب ہم اس نفس کے بت سے آزاد ہوں گے، اس نفس کی خواہشات سے آزاد ہوں گے، تو پھر دنیا اور ما فیہا ہر چیز اللہ تمہاری اتباع میں ڈال دے گا۔ اس لیے مالک بے نیاز ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کی توفیق بخش دے اور نفس کے بت کو توڑ کر اللہ کی محبت میں مستغرق ہونے کی توفیق بخش دے۔